अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली चलाने के लिए आपने सब चीज़ों की प्लानिंग कर रखी है। Q1 में क्या होगा, Q2 में क्या होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में या तो आपने सोचा नहीं है, और अगर सोचा है तो उसे बैक बर्नर पर रख दिया है, थिंकिंग इट इज़ नॉट प्रायोरिटी। और वो एस्पेक्ट है योर स्टार्टअप मार्केटिंग। इफ यू ऑल्सो लैक प्लानिंग फॉर योर ब्रांड एंड ग्रोथ, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। हाई एंड वेलकम बैक टू वैल्यूज एंड वेंचर्स। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है, खासकर आज के ज़माने में। आपको उसे मार्केट करना भी आना चाहिए, नॉट लाइक अ साइड हसल विद इन योर स्टार्टअप बट विद मेन स्ट्रीम फोकस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अपने स्टार्टअप को सही ढंग से मार्केट करने के लिए आपको किन किन एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। व्हाट आई एम डिस्कसिंग विद यू टुडे आर फाउंडेशनल और हाइजीन पॉइंट्स. If you want, I'll make a separate video for detailed marketing strategy in one of the upcoming episodes, so please let me know. And now let's get started with today's episode. सबसे पहले बात करते हैं आपके ब्रांड की. I hear many founders proudly tell me कि मैम हमने अपना ब्रांड बुक बना लिया है, हमारा लोगो is in place, we have decided which colors and font to use. But what many people don't understand is that brand सिर्फ लोगो, कलर, फॉन्ट नहीं होता. ब्रांड इज अ फीलिंग विच पीपल गेट जब वो आपके स्टार्टअप का नाम सुनते हैं. थिंक अबाउट जोमैटो. उनकी ब्रांडिंग एंड रिलेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज कितनी सैवेज हैं यार, बट इट वर्क्स क्योंकि उन्होंने एक डिस्टिंक्ट ब्रांड टोन बनाई है विच इज़ यंग, रिलेटेबल, थोड़ा फनी, थोड़ा फ्लर्टी एंड फुल देसी स्वैग. इसीलिए ब्रांड बनने के लिए आपके स्टार्टअप को भी एक टोन चाहिए. आप फ्रेंडली हो या प्रीमियम हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो या एंटरटेनर हो, इमोशनल हो या लॉजिकल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग ऐप बना रहे हो तो आपकी टोन रीअश्योरिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, ना कि प्लेफुल एंड स्लैंग हैवी. अगर आप लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपकी टोन एलिगेंट और एस्पिरेशनल होनी चाहिए, कैजुअल या डिस्काउंट फोकस नहीं. अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आपके ब्रांड टोन को एम्पावरिंग और सेंसिटिव होना चाहिए, cheeky और sarcastic नहीं. So pay attention to the tone of your brand. Discuss internally and also take external feedback to check whether people outside your startup are perceiving the tone in the same way as you created it or not. अब बात करते हैं ग्रोथ मार्केटिंग की. लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका स्टार्टअप क्या करता है, एंड व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स एंड हाउ कैन यू हेल्प योर कस्टमर्स. मेनी पीपल थिंक, शायद आपने भी सोचा होगा कि फेसबुक और इंस्टा एड चलाने से काम बन जाएगा. बट वेट, growth marketing is way more strategic, and to explain that I'm taking example of Cred. आपको याद होगा कि क्रेड का जब लॉन्च हुआ था तो किसी को समझ ही नहीं आया था कि ये क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनका कैंपेन इतना क्वर्की और हाई एंड था दैट एवरीबडी गॉट क्यूरियस कि ये क्रेड क्या चीज़ है. So while they used the support of ads, there was a proper strategy about how they wanted to create a lasting impression on their customers' minds so that they remember Cred out of many others in the same segment. Growth marketing का base rule है give value before you sell. So if you plan to use social media platforms for growth marketing, make short videos, educating your audience, customer success story share कीजिए, host free webinars and workshops. If your startup is selling SaaS product, तो अपने customers को free tools के बारे में educate करो जिससे वो अपने business के लिए ना सिर्फ फ्री लीड्स जनरेट कर सकें बल्कि ओवर अ पीरियड आपको भी ट्रस्ट करना शुरू कर सकें. एक्चुअली द मैजिक लाइज इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक आउटरीच एंड पेड एड्स. इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बैलेंस जरूरी है, एंड दैट्स द रियल गेम. ऑर्गेनिक आउटरीच क्या होता है? वो कंटेंट जो आप बिना कोई पैसा दिए पोस्ट करते हो, जैसे कि रील, लिंक्डइन पोस्ट, यूट्यूब एक्सप्लेनर, ब्लॉग्स एक्सेट्रा. पेड एड्स एंड पेड प्रमोशन क्या होता है? जहां आप पैसा पे करते हो, जैसे कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर शाउट आउट एक्सेट्रा. दोनों ही टाइप की एक्टिवेशंस जरूरी हैं टू बूस्ट योर विजिबिलिटी. व्हाइल ऑर्गेनिक एक्टिवेशंस गिव यू क्रेडिबिलिटी, पेड एड्स गिव यू मैसिव रीच. माय प्रो टिप हियर इज कि अगर आपने कोई पीस ऑफ कंटेंट पोस्ट किया है, कोई रील पोस्ट करी है विच इज ऑर्गेनिकली डूइंग वेरी वेल, तो उसे बूस्ट कीजिए, उस पर थोड़ा सा पैसा लगाइए. बिकॉज विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन दीज केसेज यू कैन गेट एक्सपोनेंशियल रीच, एंड दैट इज हाउ यू स्केल फास्टर विदाउट बर्निंग योर इंटायर रनवे. आपको अपने प्रोडक्ट के अराउंड एक कम्युनिटी भी बनानी पड़ेगी. लुक एट मामा अर्थ. उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई है अराउंड वुमेन, स्पेशली मॉम्स. ब्लॉग्स, इंस्टा स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज, एवरीथिंग इज सो वेल सिंक्रोनाइज्ड. And now their community people are their biggest brand ambassadors. So Mama Earth did not just sell products, they worked heavily towards building trust. तो आप भी अपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व करो, पोल्स करो, फीडबैक लो, उनकी स्टोरी शेयर करो. जब आपकी कम्युनिटी बन जाएगी तब वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल से सेल्स आने शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट गोइंग वायरल एक्चुअली मीन्स. 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए. ब्रांड एक इमोशन है, ग्रोथ एक स्ट्रैटेजी है.
और मार्केटिंग वन टाइम एक्टिवेशन नहीं, डेली हासिल है। तो अपने स्टार्टअप्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ खुद को भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से ना सिर्फ आपको मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी समझने में मदद मिली होगी बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फेलो फाउंडर्स हु आर नॉट टेकिंग मार्केटिंग ऑफ देयर बिजनेस एज अ प्रायोरिटी। फॉर मोर growth hacks related to business strategy and funding, do subscribe to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement, and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ जहां मैं आपको बताऊंगी वो मैट्रिक्स जो आपको अपनी स्टार्टअप हेल्थ को ट्रैक करने में मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक स्टे फोकस्ड ऑन योर बिजनेस, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट वैल्यूज एंड वेंचर्स।